हेलो गाइस, एक्सप्लोरिंग व्हील्स में आप सबका स्वागत है। इस बार मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो एक अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ मैं रहता हूँ। और अरुणाचल प्रदेश तो आपको पता ही होगा, जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। तो यूँ तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस है जो अभी तक अनटच्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड है। तो इस बार मुझे मौका मिला, ताकि ऐसे मैं एक अच्छी से बहुत जिस तरह सुना था उस हिसाब से अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को मेरे को विजिट करने का मौका मिला। तो मैं आपको इस वीडियो में मैं वहीं आपको लेके चलता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे टूरिज़्म रिलेटेड, टूर्स रिलेटेड, बाइक राइड रिलेटेड जितना वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि मेरे को भी उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट करना है, तो आप काइंडली लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो बनते रहिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे इस अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्योंकि हम लोगों का सुबह अर्ली मॉर्निंग को निकलना है, तो मैं पैकिंग अभी करने वाला हूँ। तो क्योंकि हमारा ये राइड होगा, राइड में हम लोग कैंपिंग भी करेंगे, पैकिंग भी करेंगे, नाइट स्टे का प्लान है, इसीलिए कैंपिंग गियर्स वगैरह मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरा कैंपिंग गियर्स ऑलमोस्ट मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया है, अब इनको बस बाइक में डालना है। तो मैंने अपना राइडिंग गियर्स तो ऑलरेडी, राइडिंग और कैंपिंग गियर्स तो मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया है, मैंने इकट्ठा कर लिया है। बहुत दिनों से राइड में गया भी नहीं, कहीं टूर में गया नहीं था, तो टेंट वगैरह, स्लीपिंग बैग्स वगैरह पूरा अंदर में कहीं पे मैंने स्टोर करके रखा था। तो निकल के उनको इकट्ठा किया। अब बारी है बाइक में पैक करने की। लेकिन बाइक में पैक करने के समय में मेरे माइंड में एक बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास हिमालयन का दो मॉडल है, दो बाइक। तो मैं अभी कंफ्यूज में हूँ कि किसको लेके जाऊँ। तो प्रायोरिटी, क्योंकि कैंपिंग में भी जाना है, तो मेरा स्टॉर्म ब्रेकर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो मैं इसी को ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि रिसेंटली मेरा बाइक क्या हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम निकल गया मेरा। वो जो पीछे में जो खड़ा है BS3 मॉडल, उसका थोड़ा प्रॉब्लम निकल गया और उसका अभी क्लच काम नहीं कर रहा है। मैंने आज मैं जब इसको लेके निकला था तो क्लच मेरा मिस कर रहा था, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको लेके जाऊं। तो मैं इस तरह मैं अपनी स्टॉर्म ब्रेकर को लेके जाता हूं। जनरली मैंने इसको बहुत अच्छा से कस्टम करके रखा है, फॉर टूर पर्पज़ के लिए ही मैं जहाँ भी जाता हूँ इसी बाइक को लेके जाता हूँ। तो मैं इसी के ऊपर आज पूरा पैकिंग करने वाला हूँ, कल इसी को लेके जाऊँगा। तो आफ्टर पैकिंग में मिलता हूँ आप लोगों के साथ में, बने रहिए मेरे चैनल में। तो इस तरह से पैकिंग मैंने कर लिया है। तो अभी डिनर का समय हो गया, फ्रेश अप कर लेता हूँ। और जो छोटा मोटा मेरा जो पैकिंग करने के लिए है तो मैं कल सुबह कर लूँगा, और उसके बाद में निकल चलते हैं फिर हमारे मोस्ट अवेटेड अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन को देखने के लिए। तो बने रहिए गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं रेडी हो गया हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग अभी अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। तो मेरा बाइक्स पूरा रेडी है, मैंने पैकिंग वैकिंग पूरा कर लिया। अभी बस यहाँ से मूव करूँगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपका 3 घंटा का राइड है। बाइक में अगर जाओगे तो 3 घंटा का राइड है। वहाँ पे मैं 2 स्टॉपेज लूँगा, तो रास्ते में अपडेट करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर।
ये हमारा ये फर्स्ट स्टॉपेज है। अभी तक का राइड का ये ऑलमोस्ट 25% होगा हम लोग जो जा चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा राइडर्स फ्रेंड लोग भी हम लोग थोड़ा जस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, टी ब्रेक बोलते हैं उसे। तो यहाँ से फिर आगे निकलेंगे। रास्ता में बारिश बहुत मिला तो मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी यहाँ से मौसम अगर ठीक होगा तो मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, आप लोग बने रहिए बहुत जल्दी। हेलो गाइस, राइड करते करते अभी ऑलमोस्ट हमारा 50% हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ा होल्ड करके लंच करने का प्लान किया है। तो मेरा फ्रेंड्स लोग यहाँ पे लंच कर रहा है, हमारा बाइक वहाँ पार्क है। तो यहाँ 15-20 मिनट्स के बाद में हम लोग फिर यहाँ निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जो जगह पे, जगह का नाम पोटीन करके है। तो ये पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये पोटीन करके जगह है। तो यहाँ से हमारा एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जीरो वैली करके है। तो वहाँ जाने का यह रूट है। तो यहाँ से आप यहाँ से विजिट जब भी आएंगे तो आपको ये मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ का मौसम ऐसा है कि ऑल ऑफ ए सडन मतलब 10 मीटर का डिफरेंस में आपको एक जगह फॉग मिलेगा, यहाँ पे ब्राइट सनशाइन है। इस तरह से है मौसम भी। तो यहाँ पे साल भर ऐसा ही रहता है, थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में है। तो यहाँ से हम लोग जो जाने वाले हैं वो थोड़ा नीचे मतलब टेरेन से नीचे उतरेगा। तो उतर के वहाँ पे थोड़ा शायद मौसम चेंज होगा। तो अभी हम फ़िलहाल हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। तो बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटेड हूँ पता नहीं कैसा होगा। तो लगता है मौसम भी साथ देगा हमारा, क्योंकि हम जहाँ कैंपिंग करने, मेरा पीछे आपको रेनबो साइड दिख रहा होगा। कितना लकी है देखिए, मेरा पीछे में शायद रेनबो आ रहा है, मेरे को यह रेनबो दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए दोस्तों साथ में, जल्दी मिलते हैं। गाइस, तो फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। जो मेन टाउनशिप एरिया है उसके थोड़े से आउटस्कर्ट में हम लोगों ने ब्रेक रुका। टी ब्रेक करे हम लोगों को यहाँ का जो लोकल हमारा जो फ्रेंड्स लोग था, जो हम लोग को गाइड करेंगे हमारे इस ट्रिप को और जो हमारे डेस्टिनेशन को पहुँचने में। तो हम लोगों को उन लोगों ने रिसीव किया, रिसीव करके हम लोगों को थोड़ा चाय पानी वगैरह पिलाया। तो इसके बाद में अभी यहाँ से लेके जो वेन्यू है, वेन्यू तक वो लोग लीड करेंगे हमको।
तो बनते रहिए, हम लोग पहुँचते बहुत जल्दी पहुँचने वाले, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। अभी यहाँ से अराउंड 5-10 मिनट्स का और राइड है। उसके बाद में हम लोग बाइक को वहाँ पार्क करके फिर हम लोग वहाँ से ट्रैकिंग करने वाले हैं। तो हमारा प्लान ऐसा हो रहा है, तो बनते रहिए हमारे साथ। मैं बहुत जल्दी आपको अपडेट देने वाला हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, तो बने रहिए साथ में। तो फाइनली हमारा ट्रैकिंग शुरू हो गया है। यहाँ पे अराउंड 100 मीटर्स पीछे हमने अपना बाइक को पार्क कर दिया है हम लोगों ने। उसके बाद वहाँ से ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ लोकली जो फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग हम लोग को लीड करके ले जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे कैसा होने वाला है। हम लोग को ले जाने वाला गाइड लोग भी कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि पहाड़ एरिया में ऐसा होता है ना कि एक विंटर सीजन में आपका नदी का बहाव का वजह से डायरेक्शन कभी कभी राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो ये एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से लास्ट ईयर इन लोग आया था, इन लोग सीजन में इन सब विजिट किया था। तो उस समय का रास्ता का थोड़ा सिनेरियो कुछ अलग था। तो अभी ऐसा हो गया कि वो रास्ता पूरा जंगल से भर गया, तो हम लोगों को अपना खुद रास्ता बना के चलना पड़ रहा है। तो मैं ऑडियंस आप सबसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी कभी भी अगर मौका मिले तो ऐसे जंगल सफारी का एक प्लान बना के देखिए, क्योंकि ना अलग से ही आपको एक्सपीरियंस गेन करने का मिलेगा। क्योंकि फ्रेश रहेगा तो पोल्यूशन नहीं मिलेगा, फ्रेश वातावरण रहेगा। उसका बाद हर तरफ ग्रीनरी मिलेगा। और सही सीजन में आप गए, जैसे कि अभी समर का समय है, तो पैसा ज़्यादा होता है, तो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो भी बढ़ के बड़ा हो जाता है, तो देखने लायक रहता है, सुंदर हो जाता है। तो जनरली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, जो टाउनशिप में रहते हैं, जिनसे घने जंगल बहुत दूरी में है, तो उन लोगों को कभी कभी ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को जंगल काट के, जंगल तोड़ के साफ करके आपका रास्ता बनाना पड़ता है। ऐसा डेंस फॉरेस्ट में जब जंगल होता है, वो आपका हर समर में इसका नक्शा चेंज हो जाता है, तो वेजिटेशन ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। तो लास्ट टाइम कुछ अलग ही रास्ते से आया था, तो इस बार अपने आप रास्ते बना के जाना पड़ रहा है। कभी अरुणाचल के आसपास के पड़ोसी राज्य में, अगर राज्य लोकेशन जैसे लखीमपुर हो गया, तेजपुर हो गया, असम के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उनके आमने सामने कभी विज़िट करने का मौका मिले तो किमिन को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो किमिन पे आने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो आपको अरुणाचल में एंट्री के लिए आपको, अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको ILP का ज़रूरी पड़ेगा, जिसको इनलाइन परमिट कहते हैं। तो मोटिवेट करने का अच्छा तरीका है। हमारे यहाँ के जो फ्रेंड जो हमको गाइड करके ले जा रहे हैं, वो बोला कि रास्ता भले ही ख़राब हो, हम लोग को धूप ना लगे, इसलिए वो जंगल के अंदर से लेके जा रहा है, बोल रहा है। ऐसी जगह है आदमी तो जाता नहीं है, अनटच है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ से बोल रहा था कि वर्जिन है, बोलते ना। ओके, लास्ट टाइम हम लोग गया था, देख के भी लग रहा है। विंटर में अभी सामान हो गया तो अब सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि हम लोग को जंगल के बीच से रास्ता बना के जाना पड़ रहा है, जैसे कि मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मुश्किल से जंगली जानवर घूमते फिरते होंगे। तो आज भी जानवर तो नहीं बने, इंसान ही है, पर उनके ही चले हुए रास्ते में हम लोग फॉलो करके जाने के ट्राई करेंगे। तो जिसको एडवेंचर पसंद है उनके लिए तो काफ़ी एडवेंचरस जगह है, तो विज़िट करना एक बार। तो ये रास्ता हमने बनाया, अभी फ्रेश लग रहा है। इससे पहले थोड़ा ये घना था। ये यहाँ का कोई लोकल इंडिजिनस सब्जी है, बोला। मैंने कभी खाया नहीं, जनरली मैं तो खाता हूँ। देख के ऐसे भी लग रहा है कि खाने के लिए भी यमी होगा, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो लोकल वेजिटेशंस में जो नेचुरली अवेलेबल वाला साग सब्जी बहुत खाते हैं। तो आपको अरुणाचल में वाइड रेंज ऑफ जो लोकली मिलने वाला इंडिजिनस सिर्फ पत्तों वाला साग सब्जी बहुत मिलता है। तो ये भी हमारे डिश में आता है, हमारे यहाँ के अरुणाचल के ट्रेडिशनल डिश में आता है, लोकल डिश बोलते हैं जिसको। तो उसमें बहुत सारा आता है, तो वो सब इन्हीं जंगलों में बहुत पाया जाता है। जंगल का ये हिस्सा है, तो शायद तो अभी सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि हमको इसी नदी के
बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में हमको चलना है। तो शायद मैं अभी वीडियोग्राफी ना कर पाऊँ क्योंकि यहाँ का लोकेशन ठीक नहीं है, मेरे हाथ से गिम्बल गिर जाएगा। तो आगे मिलते हैं, अच्छा जैसे लोकेशन मिलेगा मैं वहाँ कंटिन्यू करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। तो एडवेंचर को मैं पहले एंजॉय करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत मुश्किल है, फर्स्ट टाइम आया ना। तो हमने नदी क्रॉस कर दिया है। नदी के धारों के अपोजिट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 500 मीटर्स नदी के थ्रू गए। नदी क्रॉस बिल्कुल वापस जंगल में आ गया अभी। तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस लग रहा है, और ये जो एक्सपीरियंस मैं फील कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि हम लोग हर किसी को लाइफ में एक बार या फिर कभी कभी समय निकाल के करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग टाउनशिप में रहने वाले हैं, तो अपने डेली के काम में भागदौड़ का चक्कर में क्या होता है कि ऐसे भी तो हम लोगों का बदन को जो रिलैक्सेशन चाहिए वो मिलता नहीं। कि कभी कभी हम लोग का खाना पीना टाइम टेबल में नहीं होता है, और कभी कभी क्या होता है कि तो सोना भी ठीक से नहीं होता, तो हेल्थ में बहुत इशू आ जाता है। तो मेरे को लगता है कि हम लोगों को भी कभी कभी वंस इन अ वाइल, इस महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार ऐसा वाइल्ड को विजिट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को भी नेचर के सामने आने का मौका मिलेगा। उसके बाद में एक्सपीरियंस करके किसी और को शेयर करने का मौका भी मिलता है। तो मैंने तो प्लान बना लिया, और मैं जनरली करता भी हूँ। तो इस वीकेंड जनरली वीकेंड का प्रोग्राम बनता है, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं होता है, तो वीकेंड का प्रोग्राम बनता है। तो इस वीकेंड हम लोगों ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया। तो नेक्स्ट वीकेंड देखता हूँ कहाँ जाने का मौका मिलता है। क्या चल रहा है? कितना किलोमीटर आगे, मतलब कितना हम लोग हाफ वे आ गया क्या ना? 30% आया बोला सर के बोलने के हिसाब से। तो हम लोग को और जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो क्योंकि ट्रैकिंग का काम और वॉकिंग का काम जल्दीबाजी में नहीं होता है, क्योंकि इंसान को अपने मैनुअली अपना जो दिया हुआ हाथ पाँव का यूज़ इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम लोग वाइल्ड में जाते हैं। तो रेस्ट तो ऑब्वियसली बनता है ना, क्योंकि इंसान एक भाई मशीन तो नहीं। तो इसी हिसाब से रेस्ट करने वाले रेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है। हमारा शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक है, तो हम लोग को वहाँ जाके ही जस्ट विदिन हाफ एन आवर के अंदर वापस आना है, क्योंकि सिचुएशन यहाँ का मौसम कब बदल जाए, कब मौसम ख़राब हो जाए पता नहीं चलता है। यहाँ पे मौसम का कोई गारंटी नहीं है। अभी धूप है, विदिन आपका 5 मिनट्स के अंदर में इतना तेज़ बारिश आ जाएगा कि मतलब आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है। और आप रेनकोट पहनोगे तो रेनकोट को देख के बारिश भी कभी कभी भाग जाता है, तो फिर धूप आने शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मौसम यहाँ पे है। तो हम लोगों ने अपना माइंड सेट ये किया कि वहाँ पहुँचेंगे, ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करके, ऑब्वियसली जहाँ आए हैं यहाँ पे आए हैं, वाइल्ड में आए तो नदी तो मिलेगा ही। तो नदी में हम लोग जस्ट फ्रेश अप करेंगे। फ्रेश अप करके जस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स का हम लोग टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे। उसके बाद में हम लोग फिर वापस यहाँ से जाने का प्लान कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है आप लोगों को? अरे जबरदस्त है, इधर हाथी घूम रहा है, देखना यार ध्यान से। वही मैं देखा अभी। अरे यार तो गाइस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियली इतना इंटरेस्टिंग और ट्रैकिंग होने वाला है। हम लोग रास्ता भूले भटके 2-3 बार, तो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वो लंबा हो जाएगा वीडियो। 2-3 बार रास्ता भूले भटके। यहाँ का जो हमारा लोकल फ्रेंड्स गाइड्स लोग था, उन लोगों में रास्ता थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो हम लोग को 2-3 बार रॉन्ग वे लेके गया। अब तो ऐसे लग रहा है मतलब हमारे साथ, क्योंकि मेरे को तो ट्रैकिंग करने का आदत है, जो लोग जिनको ट्रैकिंग करने का आदत नहीं है, अब ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि उन लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ आ गए, उन लोग अपना फ्रस्ट्रेशन उठाने के लिए पेड़ पौधों पे अत्याचार कर रहे हैं बने। तो ऐसा हुआ। तो यहाँ भी हाँ नहीं बैठना, क्योंकि प्रेशर ऐसे बढ़ा हम लोग का। तो चल रहे हैं। तो हम लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है यहाँ पे। घंटा हम लोग नेचर हमारा हर तरीका से एग्जामिनेशन परीक्षा ले रहा है, हमारे साथ बहुत क्रूअल से बिहेव कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ हमें यहाँ आना पसंद नहीं आया। कांटे वाले पौधे होते हैं, उसके बाद में आप कीचड़ मिलेगा, फिर स्टीफ माउंटेन मिलेगा, स्लिपरी एजेस मिलेगा। तो मैं कई बार तो गिरते गिरते बचा।
हम लोग ट्रैकिंग पे तो निकले हैं और प्लान किया है कि आज जो डेस्टिनेशन वहाँ तो जाना ही है, क्योंकि उसी के लिए हम लोग आए। तो मैं तो स्पेशली उसी के लिए आया हूँ, मेरा टीम भी मेरे भरोसे आया। तो लोगों को फिर जो प्लान किया वो हाफ में करना तो वो नहीं है। फिर हमारा समय का कारण ऐसा हुआ कि अभी रास्ते में जब ट्रैकिंग किया तो रास्ते में हमें बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें देखने को मिला, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिला रास्ते में, जैसे कि वाटरफॉल भी, छोटा मोटा वाटरफॉल्स मिला। देन आपको फिशिंग जोन टाइप का बहुत सुंदर सुंदर मिला, जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। आता है तो ऐसा हो रहा है, एक जगह जा रहा हो तो मेरे को रास्ते में मेरे बहुत सारी अच्छी जगह देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए एडवेंचरस है, बहुत कुछ मैं गेन करके जा रहा हूँ। मैं अपने कैमरे में बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली थक तो गया हूँ, फिर भी एनर्जी तो है अभी, क्योंकि माइंड ऑलरेडी सेट करके रखा हूँ। तो उसी हिसाब से जा रहा हूँ। तो सुनने को मिला है कि यहाँ पे जंगली हाथी मिलता है। तो रिसेंट अपडेट के हिसाब से यहाँ पे छोटा बच्चा है, क्या हाथी का बच्चा। तो हमें थोड़ा सावधानी चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आने के कारण वो लोग डिस्टर्ब फील होंगे, डर जाएंगे, तो शायद हमें पलटवार अटैक भी कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से तो ये भी अच्छा लोकेशन है, सही एरिया है। हमारे साथ में बहुत हैंडसम वाला बुढ़ा एक तो पीछे पानी पी रहा है, तो मेरे को भी पिलाइएगा। मेरा वीडियो तो बन रहा है 4K में, लेकिन ये ट्रैकिंग में हम लोग का कैलोरीज भी ऑलमोस्ट 4K पहुंचने वाला है, जो बर्न हुआ वाला अभी तक। 2-3 हज़ार चलेगा। तो हमारा हैंडसम पूरा थोड़ा रेस्ट करे बोल रहे हैं। हम लोग कुछ भी करें, अगर एंजॉयमेंट हिसाब से करें तो हमारा वो जितना भी टफ होता है, क्रिटिकल होता है, वो तो सिचुएशन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है, या फिर हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो हंसी मजाक चलता रहेगा। ऑब्वियसली सब थके हुए हैं। तो हमारे यहाँ का जो लोकल गाइड है, उनका भी कहना ये है, अभी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका भी वो भी शायद ज़्यादा मोर देन 1 ईयर हो गया। 1 साल पहले गया था, तो उसको एग्जैक्ट अभी जंगल का, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जंगल जो ऐसा होता है, स्पेशली डेंस फॉरेस्ट, जो हमेशा वर्षावन जो होते हैं, वो क्या होता है कि बारिश का वजह से वहाँ का पेड़ पौधे बहुत ही जल्दी उगता है, और उगने का कारण क्या होता है, जो रास्ता बनता है वो रास्ता भी कवर हो जाता है, तो जंगल का नक्शा ही चेंज हो जाता है। तो इस कारण वो लोग भी रास्ता भूल गया। तो हम लोग को जहाँ 1 घंटा में पहुँचना था, तो अभी हमको ऑलमोस्ट 4 आवर्स रनिंग हो रहा है। देखता हूँ क्या हो, आज अंधेरा होते होते अगर हम लोग पहुँच जाए तो ठीक है। कैंपिंग के लिए तो हम प्लान तो रखे हैं, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। तो मेरे को कुछ अच्छा आवाज़ सुनाई दे रहा है, जो एकदम हारमोनिक वाला एक आवाज़ सुनाई दे रहा है, पता है। लेट्स सी, अगर मिल जाए तो सही है। लग रहा है कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, लेकिन देखता हूँ, अगर पहुँच जाए तो बढ़िया ही। अभी बने रहिए साथ में। तो ये रास्ता जो अभी जिस पार्ट पे जा रहे हैं, तो देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे शायद पहले कोई गाड़ी वाड़ी गया होगा शायद। ये टायर के पहियों के निशान तो है ना इस पर, फिर भी लेकिन ट्रैक देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रक वगैरह गया होगा, क्योंकि यहाँ में टिम्बर का भी शायद लेता होगा, कोई लोग बिजनेस करता है। तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट किया, हमारा बाइक जहाँ पे हमने पार्क किया, वहाँ टिम्बर का एक फैक्ट्री है। तो शायद यहाँ से यूज या लकड़ी लेके जाने का काम हुआ होगा शायद, इसके लिए ये रास्ता थोड़ा चलने में थोड़ा आराम हो रहा है। तो गाइस, अभी हमारा सिचुएशन ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें अपना डेस्टिनेशन मिल रहा नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं जैसे लगेगा, क्योंकि अप एंड डाउन तो हो रहा है। मेरा दोस्त एक यहीं पे फ्लैट हो रहा है, थक गया बोल रहा है। उनके एड्रेनलिन साथ नहीं दे रहा बोला।
उनको पता है कि अभी जो कुछ होगा फिर भी सो रहे ना, उपाय नहीं, क्या करें। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आ गया बाकी 3 वो आएगा आराम से। अभी हम लोग सब क्योंकि एनर्जी अभी एनर्जी लेवल लो हो रहा है, ऑलमोस्ट हम लोग का 2-3,000 कैलोरीज तो बर्न हो चुका है। 2 घंटा तो जंगल में भटक के नदी में खत्म कर दिया ना। तो ऐसा ही हुआ, तो इसके लिए सब लोग रेस्ट करके आ रहे हैं। वही तो मेरे को तो कुछ इंडिकेशन तो मिल रहा है, देखता हुआ क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी हाइट पे भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा डेस्टिनेशन पहुंचने वाला है, क्योंकि वो हाइट में ही होके जाना था। चम्मच नहीं, और उसको भी तो बॉयल में खा सकेगा ना डायरेक्ट अलग से। ये देखो तो फिर डाल के देखो। ये मेरा गांव भी कहाँ है गाँव? तो यहीं में हम लोग वापस अपना बेस कैंप पे आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने अपना बाइक पार्क किया था। तो यहाँ से अभी हम लोग फिर वापस अपने अपने डेस्टिनेशन में चलेंगे। तो आशा करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आएगा ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर मौका मिलता है तो कभी ज़रूर इस किमिन टाउन को विज़िट करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियोस आप लोगों को देखने को मिला, और अच्छा लोकेशन है जहाँ पे आप जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नेचर के बीच में रहने का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं रखता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 1 सेकेंड रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर एक बार प्रेस कीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आपको मेरा आने वाला जितना भी टूर्स रिलेटेड, डिस्कवरी, एडवेंचर रिलेटेड जितना भी आपको वीडियोस मैं पोस्ट करने वाला हूँ, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो रहिए, हमेशा मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।